एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर था। वो करीब 30 साल से एक कंपनी में नौकरी कर रहा था और उस कंपनी के लिए उसने एक से एक बढ़िया घर बनाए थे। अब वो रिटायरमेंट के करीब था। एक दिन उसने अपने बॉस से कहा कि वो घर बनाने के काम को छोड़ना चाहता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल बेफिक्र होकर एंजॉय करना चाहता है। उसके बॉस को अच्छा नहीं लगा कि उसका सबसे अच्छा एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाना चाहता है। उसने कारपेंटर से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि तुम बस एक घर और बना दो, इसके बाद तुम आराम से रिटायर हो जाना, लेकिन बस ये एक आखिरी प्रोजेक्ट और कर दो। कारपेंटर रिटायरमेंट का मन बना चुका था और उसका बिल्कुल दिल नहीं था काम करने का, लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ 30 सालों से काम कर रहा हूँ और ये आखिरी प्रोजेक्ट है, बना देता हूँ, इसके बाद तो रिटायर होना ही है। तो वो राज़ी हो गया। अब चूंकि कारपेंटर का घर बनाने का दिल बिल्कुल नहीं था, तो उसने बेदिली से घर बनाने का काम शुरू किया। अब वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था। वो ये भी ध्यान नहीं दे रहा था कि सीमेंट कैसी क्वालिटी की आ रही है। उसने अपना काम कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल भी नहीं रखा। उसने दरवाज़ों के लिए अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया। फर्नीचर भी लो क्वालिटी का बनाया। बिल्कुल उकताए हुए इंसान की तरह उसने ये पूरा काम किया। जब घर बनकर तैयार हो गया तो कारपेंटर अपने बॉस के पास गया और उससे कहा कि घर बन गया है, आप देख लीजिए। उसके बॉस ने घर की चाबी कारपेंटर को देते हुए कहा कि तुमने 30 साल तक मेरी कंपनी के लिए काम करते हुए बहुत शानदार घर बनाए, तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था, और ये घर मेरी तरफ से और इस कंपनी की तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है। कारपेंटर को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा कि काश उसे पहले पता होता कि जो घर वो बना रहा है इसमें उसे ही रहना है, तो वो उसका अब तक का बेस्ट घर बनाता। वो बेस्ट सीमेंट यूज़ करता, उसमें बड़ा स्विमिंग पूल बनाता, बेस्ट क्वालिटी के दरवाजे लगाता, बेस्ट फर्नीचर बनाता, हर काम बेस्ट करता। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम सब एक कारपेंटर की तरह हैं जो ज़िंदगी नाम के अपने घर को रोज़ कोई ना कोई काम करके बना रहे हैं। हमारी कुछ आदतें होती हैं जो हम रोज़ रिपीट करते हैं। हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारी इन आदतों का हमारी आने वाली ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हम आज जो भी चुनाव करते हैं उनसे ही हमारी आने वाली ज़िंदगी बनती है। इसलिए हमें हमारा यह घर बहुत ध्यान से सोच समझ कर बनाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम अफसोस ना करें कि मैंने मेरा यह घर इतनी लो क्वालिटी का कैसे बना डाला, काश मुझे पहले पता होता।